हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मस्त जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो से पता चल गया होगा कि हम लोग अपना रेगुलर क्लास 15 अगस्त यानी आज से शुरू करने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग साइंस के टॉपिक को चूज किया है, साइंस सब्जेक्ट को चूज किया है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। दिक्कत ये हुई थी कि वॉइस को लेकर थोड़ा आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। वॉइस टकराव का एक रीजन है। वॉइस जो टकरा रहा है उसका रीजन ये है कि ये जो रूम है ये काफी लंबा चौड़ा रूम है। इसमें जब बोला जा रहा है ना तो इसमें आवाज गूंज जा रही है और टकरा जा रही है। दूसरी बात, ये पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है। इसमें कोई मतलब मटेरियल भी नहीं है कि उसमें आवाज लड़के दब जाए। पूरा खाली पड़ा हुआ है, दीवार से टकरा कर वापस रिटर्न हो जा रही है। यही दिक्कत है कि आवाज थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम कर रही है। और धीरे धीरे मैं चीजें सारी क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं लगा हूँ लाइटिंग के चक्कर में। वॉइस के लिए भी मैं इसको कंप्लीट करके क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को एक भी कोई भी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस मुझे आप लोग 4 से 5 दिन का वक्त दीजिए, मैं सब क्लियर कर दूंगा। रही बात माइक की, तो अगर माइक चेंज करना पड़े तो माइक भी चेंज किया जाएगा। दूसरी माइक भी ऑर्डर किया है, वो भी आ जाता है, तो देखते हैं उसको भी इस्तेमाल करके। लेकिन माइक तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से नहीं हो सकती है कोई। बस प्रॉब्लम वही है, मैं जो बता रहा हूँ कि मतलब आपका रूम का। तो इतना थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, आपको आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धीरे धीरे मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। पिछले 5 से 6 दिन में कोई भी टॉपिक की शिकायत आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। मैं सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग जो अपना टॉपिक है उसके बारे में जो पढ़ेंगे उस पे चलते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। चलिएगा, आइएगा, हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। बोर्ड पे एक वर्ड लिखा हुआ है। बोर्ड पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपका, विज्ञान मीन्स साइंस। मैं ये पूछूं कि साइंस आखिर होता क्या है? आप लोग इतने दिनों से पढ़े हैं तो कुछ तो बताओ कि साइंस क्या चीज होती है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आखिर साइंस होती क्या है, मतलब विज्ञान होता क्या है। विज्ञान वर्ड ये बना कैसे, आया कहाँ से, कौन दिया इसको, आखिर हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हमारे माइंड में ख्याल में आया। समझ रहे हैं मतलब विज्ञान जो है ना, विज्ञान ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। और जब हम लोग संस्कृत में विज्ञान को पढ़ते हैं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पहला का नाम होता है वी और दूसरा का नाम होता है ज्ञान। चलिएगा बोर्ड पे हम लोग चलते हैं और इसको बढ़िया से पढ़ते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसका जब हम लोग पता करने चलते हैं तो ये विज्ञान जो है, विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। और जब इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो बताया हमें क्या बनता है। तो विज्ञान का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है वी प्लस ज्ञान। मतलब ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ अगर निकालने चलते हैं वी और ज्ञान का, तो वी का मतलब होता है विशेष। वी का मतलब विशेष प्लस ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। जानकारी
या जानना, जानकारी या जानना। क्लियर यहाँ तक चीजें? हाँ सर, यहाँ तक तो हम भी जानते हैं, हम मुझे पता है, यहाँ तक सब कोई जानता होगा, सब कोई पढ़ा होगा। चलिए, जब यहाँ तक क्लियर है तो हम कहें कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक चीज तो बनता है। क्या चीज? दोनों को जोड़ने से बन जाता है हमारा क्या चीज? विशेष जानकारी। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस विज्ञान को इंग्लिश में नाम दिया गया साइंस। कहिए कि सर ये क्या बात हुई? तो हम भी जानते हैं विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है, लेकिन बात दोनों का थोड़ा अलग अलग है। अलग अलग क्या चीज है? अलग विज्ञान जो है वो संस्कृत के भाषा से आया है, लेकिन साइंस कहीं और से आया हुआ है। तो थोड़ा अब साइंस के बारे में पढ़ते हैं। साइंस में चलिए देखिए, व्हाट इज साइंस? आखिर ये साइंस होता क्या है? साइंस का मतलब क्या चीज होता है? चलिए देखिए, साइंस साइंस जो शब्द है ये साइंस का ये साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया से बना हुआ है। क्लियर यहाँ तक चीजें? अब हम लोग इससे जब आगे बढ़ते हैं तो इस साइंटिया का अर्थ निकालने चलते हैं, पता करते हैं अर्थ किसका? साइंटिया मतलब ज्ञान, यानी हम कह सकते हैं नॉलेज। नॉलेज क्लियर? या इसको ये कह सकते हैं, या जानना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टूना। टूना। बोलो भाई, यहाँ तक बात क्लियर है कि हाँ सर ये चीजें मुझे भी पता है कि साइंटिया जो शब्द है लैटिन भाषा से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, या इसको जानना, टूना भी कहते हैं। चलिए बढ़िया है अगर पता है तो। एक चीज अब दोनों में देखिए, दोनों में देखिए क्या चीज। यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे साइंस के बारे में, तो साइंस का जब संक्षेप किए थे, इसमें भी ज्ञान मिला था, इसमें भी ज्ञान मिला था, इसका भी मतलब जानकारी या जानना होता है। और यहाँ पे जब आए हैं, यहाँ पे जब आए तो साइंस शब्द का जब हम लोग रिसर्च करना शुरू किए तो साइंटिया शब्द से आए हैं। साइंटिया शब्द का मतलब होता है ज्ञान, और इसका भी मतलब होता है क्या चीज? जानना। मतलब मीन्स इन दोनों में ज्ञान कॉमन चीज है, यानी नॉलेज ये कॉमन चीज है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि डेट मीन्स साइंस इज अ नॉलेज। बट व्हाट इज नॉलेज? इन नॉलेज क्या होता है? ज्ञान क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ेगा थोड़ा, अब इसके बारे में। नॉलेज मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें जो भी चीजें हैं प्रॉपर तरह से उसके बारे में जानकारी हो जाना ही आपका क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ, आप मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं और भी काम करते हैं, उसके बारे में अगर आपको पूरी तरह ज्ञान है, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे हम लोग वहां पे देखे तो बोले साइंस में कि व्हाट इज अ नॉलेज, तो ये भी हम लोग यहाँ पे एक बात को ऐड कर सकते हैं। क्या चीज? कि साइंस में नॉलेज, व्हाट टाइप्स ऑफ नॉलेज, व्हाट टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज कितने टाइप्स का होता है? साइंस में हम पढ़े तो साइंस के बारे में बात करते हैं। तो साइंस में अगर हम लोग देखते हैं, साइंस में अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज का टाइप्स, टाइप्स देखते हैं क्या चीज का? नॉलेज का। तो ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है। पहला होता है आपका ऑब्जर्वेशन और
बेसन। और दूसरा होता है आपका एक्स एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा होता है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब ये कि साइंस में नॉलेज दो टाइप से होता है। अगर आप साइंस में नॉलेज को रिसर्च करने जाते हैं तो एक तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब ये कि उसके बारे में अवलोकन यानी विचार कर, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, मतलब कि इसके बारे में आप प्रयोग करना शुरू करेंगे, परीक्षण करना शुरू करेंगे। अगर इसका मतलब कहें तो ये होता है अवलोकन, अवलोकन या इसको विचार करते हैं, विचार करते हैं। इसके बारे में क्या है, इसका मतलब होता है प्रयोग, प्रयोग या इसको हम लोग कहते हैं प्रयोग या परीक्षण। अब हम लोग यहाँ से एक चीज पता कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर व्हाट इज जो साइंस है ना, इसका मतलब होता है ये कि आप साइंस के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं तो ये एक तरह का ज्ञान है। और ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो होता है, वो साइंस में दो ही तरह का होता है। या तो आप उसके बारे में सोचेंगे या आप उसके बारे में क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब उसके बारे में हम परीक्षण या प्रयोग करेंगे। अब ये जब दोनों काम आप करना शुरू करते हैं, यही से जन्म हो जाती है साइंस यानी विज्ञान की। यहीं से जन्म हो जाती है साइंस यानी विज्ञान की। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी चीज में प्रयोग कर रहे हैं, आप उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपका साइंस का जन्म था। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं किसी भी घटना के घटित होने के खोजने की प्रक्रिया विज्ञान या साइंस को क्या देती है, जन्म देती है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या चीजें देखते हैं कि दिन से क्या होती है, दिन से रात होती है। फिर हमारा रात से क्या होता है, रात से हमारा दिन, अरे होता है ना, बोलो। फिर हम लोग देखते हैं कि बारिश होती है, क्या होती है, बारिश होती है, बारिश होती है हमारे पृथ्वी का कहाँ है, पृथ्वी का पानी कहाँ चला जाता है, पृथ्वी का पानी कहाँ चला जाता है, पृथ्वी का पानी आपके बादल में चलता है, कहाँ चला जाता है, बादल में चलता है। अब इसके बारे में, अब इसके बारे में जब हम लोग सोचना शुरू करेंगे कि आखिर दिन से रात क्यों होती है, रात से दिन क्यों होती है, दिन से दिन क्यों नहीं हो जाता है, रात से रात क्यों नहीं रह जाती है, बारिश जो है पृथ्वी जो पानी आती है पृथ्वी पे क्यों रह जाती है, फिर पृथ्वी पर से बादल कैसे चल जाती है। जब इस सब चीज को तर्क के साथ, परिणाम के साथ सोचना शुरू करते हैं, उसके बारे में नॉलेज ज्ञान इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो यह हमारा जन्म देता है किस चीज को, साइंस में, विज्ञान। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। या ये भी कह सकते हैं भूकंप क्यों आता है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो आप लोग कहिए कि सर हाँ, पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है वो अपने समय के अनुसार घूर्णन करते रहती है, उसी के अनुसार जो है दिन से रात हो जाता है, रात से दिन हो जाता है। जिस जिस हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पे दिन होता है, जहां जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहां पे रात हो जाती है। बारिश का पानी पृथ्वी पे आता है, फिर पुनः पृथ्वी से बादल में चला जाता है, किसके कारण, तो वाष्पीकरण के कारण। ये आप लोग 8 क्लास 7th क्लास में बढ़िया से पढ़ेंगे और 10th वाले तो पढ़ लिए होंगे। इसके बाद भूकंप जो आती है, पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने को होता है भाई। यहाँ तक बातें क्लियर है, अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ये चीजें अगर आप लोगों को पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कीजिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ो। साइंस जो होता है वो आपका डील जो करता है ना, डील मतलब वो क्या चीज के बारे में बताता है, तो साइंस जो डील करता है ना, साइंस डील्स विथ नेचर, साइंस डील विथ नेचर। अर्थात मतलब ये कि साइंस जो हमारा है ना, ये प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक से संबंधित चीजों के बारे में बताता है। अगर हम कहें क्या चीज कहें, साइंस, साइंस मतलब ये कि साइंस जो है ना, जो हम साइंस में पढ़ेंगे वो हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है।
प्रकृति का नेचर कैसा होता है, ये हम लोग साइंस में। क्लियर। अब हम लोग साइंस की डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेक्सले। हेक्सले के अनुसार इन्होंने क्या कहा है साइंस के बारे में, मतलब ये है, इनका कहना है, बात ये भी बिल्कुल वही है जो हम बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोले, पर उस पर बात करने के लिए कोई वजह होना चाहिए। परमाणु मतलब ये उसका प्रमाण होना चाहिए, क्या ये चीजें ऐसी नहीं है, ऐसे चीज को, ऐसे चीज पे आधारित चीज को उन्होंने कहा है कि क्या चीज है, ये विज्ञान। अपने अकॉर्डिंग हम लोग अपना डिफिनेशन बनाए, अपने अकॉर्डिंग हम लोग जब अपना डिफिनेशन बनाना शुरू करें, सबसे पहले लिखिएगा विज्ञान। चलिए देखिएगा, मैं चीजें जो बता रहा हूँ इससे आसान डिफिनेशन मेरे ख्याल से अब तो नहीं हो सकती इतना समझाने के बाद। चलिएगा क्या चीजें बोर्ड पर लिखिए, कहते हैं अपने अकॉर्डिंग हम होना चाहिए तो डिफिनेशन इसका, किसी भी घटना, जो भी लाइफ का घटना घटते हैं या परिकल्पना, मतलब जिसके बारे में आप लोग सोचते हैं के बारे में सावधानी पूर्वक उसको एक सावधानी से ही काम करना है। मैं नहीं जैसे चाहे वैसे करते नहीं, कभी नहीं कर सकते, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके, मतलब ये सीरीज होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक सीरीज होना चाहिए कि हाँ ये काम यहाँ से हम लोग सीखे फिर यहाँ ऐसे करके एक सीरीज वाइज कार्य होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्रमबद्ध तरीका। क्लियर। क्रमबद्ध तरीके से विशेष रूप से प्राप्त, विशेष रूप से प्राप्त ज्ञान या जानकारी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बोलो भाई, यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है, तो अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, इससे और भी छोटी छोटी अगर आप लोग चाहते हैं डिफिनेशन बनाने के लिए तो वो भी बन सकता है। आइए वो भी करना है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। दूसरा आप पीछे बताए तो उसके बारे में लिख सकते, किसी घटना के घटित होने के कारणों के बारे में खोजना ही विज्ञान का क्या देता है, जन्म देता है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानकारी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का जन्म, अगला स्टार हमको लिखेंगे ज्ञान का जन्म किनको कहा जाता है, विज्ञान का जन्म अरस्तु को कहा जाता है। यानी सबसे पहले अरस्तु ने विज्ञान के बारे में बताया था, विज्ञान के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था और फील किया था विज्ञान की चीज को, सबसे पहले अरस्तु। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा हम लोग अरस्तु के बारे में जानते हैं, अब जब आए हैं वैज्ञानिक के बारे में तो जानना जरूरी है। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। अरस्तु इनका जन्म जो हुआ था, जन्म अरस्तु का 184 ईसा पूर्व हुआ था। उनका नाम प्लेटो था। उसके बाद इसके आगे जब बढ़ते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे यूनान। कहाँ के, यूनान के। थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को कहीं काम आ जाए। इनका मृत्यु जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर यहाँ तक चीजें, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और इनके बारे में जानने वाली चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या चीज, इनके दो शिष्य थे, एक का नाम मैं बताऊंगा, एक का नाम आप बताइए। बताइए मैं किनका नाम बता दूं, जो सबसे महान है उनका नाम बता दें या थोड़ा उनसे जो नीचे है उनका नाम बता दूं। महान दोनों है लेकिन एक सबसे महान है, मैं सबसे महान वाले को बताता हूँ, दूसरे का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा शिष्य, इनके सबसे महान शिष्य का नाम था महान महान सिकंदर। दूसरे का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
ये वही सिकंदर है, वही सिकंदर है जो सोच रखता था पूरी दुनिया पे विजयी प्राप्त करने की। और यही सिकंदर 326 ईसा पूर्व में हमारे देश पे आक्रमण किया था, और यहाँ से खाली हाथ लौट के गया। तो वो भी बोल गया क्या चीज, कोई कुछ लेकर नहीं जाने वाला, यहाँ से खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। ऐसा पूरी दुनिया को जीत चुका था, लेकिन फिर भी जब मारा तो इसको कुछ नहीं किया। यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो थोड़ा इन दोनों फोटो को देख लीजिए एक बार कि कौन कौन क्या क्या चीजें हम दिखा रहे हैं। एक ये है आपके अरस्तु, ये है आपके अरस्तु, क्लियर? ये है उनके गुरु, ये है उनके गुरु प्लेटो। किनके? ये अरस्तु के गुरु है प्लेटो, क्लियर? उसके बाद इनको देखिए, ये है आपके कौन? सिकंदर। पहले की जो फोटो है ऐसे ही मिलेगी आपको, बाकी आप लोग गूगल करके बढ़िया से देख लीजिएगा। अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जहां से हम लोग यहाँ से चलते हैं। मेन बात यह है साइंस के डिवीजन के बारे में, कि साइंस को डिवाइड कैसे किया गया, वर्गीकरण कैसे किया गया, विभाजन कैसे किया गया। तो सुनिएगा मेरे पास अगला टॉपिक लिखिएगा, साइंस की शाखा, मुख्य शाखा। अगला टॉपिक होगा आपका विज्ञान, विज्ञान के मुख्य दो शाखाएं। विज्ञान में कितने शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। अब आप कहेंगे कि सर तो 3 पढ़े हैं, 3 होता भी है। हम कहेंगे कि हाँ 3 होता भी है, लेकिन पहले 2 पढ़िए कि वो 3 आया कहां से है। सिंपल सी बात, 3 आया कहां से, बोले ये भी तो होना चाहिए ना। हम लोग पढ़ लेते हैं कि 3 होता है, 3 होता है, 3 होता है। हम लोग साइंस के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो साइंस जो होता है वो लॉजिकली 2 ही होता है, जैसे डील करते हैं उसके बारे में। तो साइंस की 2 ही शाखाएं होती है, कौन कौन से होती है उसके बारे में ये मत सोचिए कि सर 3 होती है ना, ये सोचिए कौन कौन से होती है। पहला सवाल है भौतिकी विज्ञान, ये पहला है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल फिजिकल साइंस। इसका नाम दूसरे का, इस दूसरे का नाम है परावैज्ञानिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल साइंस, नेचुरल नेचुरल साइंस। बताओ भाई, यहां तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? तो यहाँ तक बातें क्लियर है तो थोड़ा अब हम लोग पढ़ लेते हैं पहले ये चीज है कि इसको डिवाइड करके 3 बनाया कैसे गया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भौतिकी क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है। ठीक है, हम लोग पहले इसको, आप लोग का जो दिल में डाउट है उसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सब 3 पढ़े, पहले 3 को लगा दिखाए। चलिए 3 को लगा दिखाए। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो इसको जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज माइंड में रखिएगा, भौतिकी विज्ञान में जो भी चीज पढ़ेंगे नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये कि उसमें जान नहीं होती है। नॉन लिविंग का मतलब उसमें जान नहीं होती है। इसमें जो भी चीजें पढ़ेंगे वो लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसमें जान होती है। इसका भी 2 पार्ट बनाए हैं। पहला का नाम दिया गया भौतिक और दूसरा का नाम दिया गया, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री।
क्लियर यार। इसको देखिएगा सेम टू सेम, इसको भी दो भाग में डिवाइड किया, इसको भी कितने भाग में डिवाइड किए गए, दो भाग। पहला का नाम है वनस्पति, वनस्पति, और दूसरा का नाम है जनित। विज्ञान शब्द ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बोटनी, इसको कहते हैं जूलॉजी। बोलो अब बताओ मुझे, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हमें बताओ, उसका जवाब हम देंगे कमेंट बॉक्स में। साइंस को पहले दो भागों में बांटा गया, पहला भौतिकीय विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। जब भौतिकीय विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो भी चीजें पढ़ेंगे नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। और इसको जब डिवाइड किया गया तो एक बना भौतिक, उसके बाद बना दूसरा रसायन। रसायन कहे या रसायन है, बात दोनों ये भी एक ही है, या रसायन शास्त्र कहे, सब एक ही चीज है। क्लियर। इंग्लिश में फिजिक्स, इंग्लिश में केमिस्ट्री। इसको जब डिवाइड, एक का नाम है वनस्पति, इंग्लिश में बॉटनी, दूसरे का नाम है जंतु, इंग्लिश में जूलॉजी। यहाँ तक अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमें बताइए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हमको है या कंफ्यूजन है, बोलो क्लियर है। लेकिन इन दोनों को जब देखा गया तो ये पाया गया कि दोनों जीव चीजें हैं, दोनों एक ही चीज है। मतलब ये इसमें भी जान पाए थे, इसमें भी जान पाए थे, तो क्यों नहीं दोनों को मिक्स कर दिया जाए, उसके बाद एक कोई सब्जेक्ट बना दिया। इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को क्या किया गया कि इन दोनों को कंबाइन करके एक नाम बना दिया गया। क्या नाम बना दिया गया, इन दोनों को कंबाइन करके तो नाम बना दिया गया जीव विज्ञान। बोलो नाम सुना है सर, इसी के लिए तो तरस रहे थे, इसी नाम के लिए। चलिए तरसना छोड़िए उसको, इंग्लिश में कहते इसको बायोलॉजी, बायोलॉजी। बोल भाई, जिस चीज के लिए आप लोग तरस रहे थे कि सर अभी तक जो हम चाह रहे वो मिला ही नहीं, बोलो मिला कि नहीं मिला, मिला ना। इन दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया क्या चीज, बायोलॉजी। इस तरह से अब हमारा विज्ञान जो हुआ वो तीन वर्गों में डिवाइड हो गया। कैसे, अब अगला आप टॉपिक लिखिएगा विज्ञान, विज्ञान को वर्गों में बांटा गया है। देखिए विज्ञान, विज्ञान वाहनों का नाम उनके अर्थ को बहुत भौतिक करिए, दूसरा का नाम हो गया रसायन विज्ञान, रसायन पे रसायन या रसायन शास्त्र, इसका नाम आगे जुट के हो गया क्या चीज, जीव विज्ञान। बोलो इसी के लिए तरह रहे हो गए क्लियर। बताओ ये चीजें पता थी कैसे बना तीन भाग, अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलो जान लीजिए। आज मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, कोई नहीं बताया है कि आया कहां से बना कैसे। इसको इंग्लिश में कहते फिजिक्स, तो तुझे तो पता है। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे इससे आगे। अब कल क्या पढ़ेंगे, कल सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग भौतिकी के बारे में, प्रकृति के बारे में, उसके बाद भौतिक विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में, वनस्पति के बारे में, जंतु के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, उसके बाद इस महाजन को हम लोग पढ़ेंगे कि ऐड हमको जब बने तो कैसे बनेगी। क्लियर क्या था, बढ़िया। अगर कोई भी एक भी टॉपिक आपको न समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आपका जवाब मिलेगा। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं,
इससे आगे हम लोग अगले कल देखेंगे अगले वीडियो में। और आप लोगों से फिर जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर वॉइस में थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है तो वही दिक्कत है जो मैं बता दिया हूँ, थोड़ा उसको एडजस्ट कीजिए लोग, मुझे 5 से 6 दिन का टाइम दीजिए लोग, मैं सब चीज़ें क्लियर करके आप लोगों को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। और कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आप लोग पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अगर ऐसा कोई पढ़ाया होगा, इससे आसान डिफिनेशन कोई लिखवाया होगा, आसान कोई समझाया होगा, तो फिर आप कहिए कि नहीं सर आप तो ये चीज़ें सब पहले हम पढ़ लिए, पहले से पढ़ाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग बस शेयर कीजिए, वो हर एक बच्चे के पास पहुंचाइए जो साइंस के बारे में पढ़ना चाहता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है। थैंक यू।